वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ 2-3 गोल्डन रूल्स जो कि हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। देखिए, प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम एवरेज मान के चले, अगर एग्जांपल 3000 वैकेंसीज़ होती है, 2000 वैकेंसीज़ होती है, 1000 वैकेंसीज़ होती है, लेकिन उसमें फॉर्म लगते हैं 2 लाख या फॉर्म लगते हैं 3 लाख। उनमें से अगर 2 लाख में हम देखें अराउंड 50,000, 30,000, 20,000 इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, यानी वो सीरियसली कहीं ना कहीं प्रेपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी एंड पे सिलेक्शन होता है टॉप 1000 का। तो अगर ये 50,000 बच्चे या 50 से भी कम हम मान लेते हैं कि 20,000 बच्चे अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं 20,000 बच्चे, तो उनमें टॉप कौन करता है, जो टॉप के 1000 होते हैं वो एक्चुअल में कौन होते हैं। तो मैं आपको यही यहाँ पे स्ट्रेटजी बोलूँगा कि आपको क्या करना है, कौन से 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है जिससे आपका मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। तो मैं खाली आपका 2 या 3 रूल्स बताऊँगा जो कि गोल्डन रूल्स होंगे टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी लेवल का एग्ज़ाम, उसको क्रैक करने के लिए 2-3 गोल्डन रूल्स होते हैं, वो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देखिए वो चीज़ें क्या है। सबसे पहले जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहली और फॉरमोस्ट चीज़ है वो है सिलेबस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सिलेबस से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में सिलेबस नहीं रहता है। तो आपका अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, राइट स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि वो आपको बिना देखे पूरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सिलेबस है। कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पे पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा जो मटेरियल है, कौन सा कंटेंट एग्ज़ाम में आ सकता है और किसको स्किप करना है। ये चीज़ जब आप सीख जाओगे कि क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, तो आपने पहला हर्डल थी उसको आपने क्रॉस कर दिया। और ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। ये कैसे डेवलप होगी, जब आपको सिलेबस को रिपीटेडली देखते रहोगे, उसको इवन याद तक कर लोगे। तो ये थी पहली चीज़, गोल्डन रूल, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। देखिए, आसानी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 50,000 बच्चे अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनमें जो टॉप 1000 होते हैं, वो 1000 टॉप किस तरह से आते हैं, वो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं जिससे आप लोग अगर पढ़ भी रहे हो, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक बच्चा इस तरह के गोल्डन रूल्स को फॉलो करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस दूसरे बच्चे से ज़्यादा कर पाएगा। पहले वो क्या करेगा, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। दूसरा, राइट स्ट्रैटेजी। दूसरा, हम क्या करते हैं, अब अगर सिलेबस को हमने पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, हम फिर लग जाते हैं जो भी हमें मिला सिलेबस के रिलेटेड, जैसे कहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है सिलेबस में, कहीं पे पॉवर्टी है सिलेबस में, तो हम पूरी पॉवर्टी को पढ़ लेंगे, पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ लेंगे। तो एंड पे क्या होता है, हम एग्ज़ाम को फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हमें एंड पे पता ही नहीं चलता है कि यार मैंने तो पढ़ा तो सारा था लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको लगती है राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी का कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है। अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, क्या वो आपका एनालिटिकल चेक कर रहा है, क्या वो आपको रीजनिंग चेक कर रहा है, क्या वो आपको मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, क्या वो फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो अकॉर्डिंगली पढ़ोगे, पास्ट ईयर पेपर्स आप सॉल्व करोगे, उनसे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है। जब आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम पढ़ोगे तो आपको अपने आप में ही राइट स्ट्रैटेजी आ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, और स्मार्ट वर्क करने के लिए राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें जो हमने गोल्डन में पढ़ी, वो पहला सिलेबस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरा राइट स्ट्रैटेजी अपनाएं, फिर जाके सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। राइट स्ट्रैटेजी के साथ साथ देखिए, मैं आपको इसी राइट स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। राइट स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बोला आपको सिलेबस कंप्लीट भी तो करना है, ऐसा ना हो कि सिलेबस ही कंप्लीट ना हो पाए। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी सिलेबस कवर होना चाहिए। क्योंकि जेके एसएसबी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो आप 10 to 20 नंबर्स तो आप पहले ही कंपटीशन से पीछे हो गए। तो कोशिश कीजिए कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट भी कीजिए स्मार्टली। कैसे, सिलेबस को पढ़िए, देखिए, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ना
ना पढ़िए। दूसरी चीज़ क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड देखिए, जो डिमांड है वही पढ़ो। तो फालतू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू डिमांड पढ़ोगे आपको टाइम भी कम लगेगा और आउटपुट भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये 2 गोल्डन रूल्स थे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है वो है रिवाइज़। चाहे आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाए तो आप एंड करेंगे लूज़ कर जाओगे आप, यानी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हमने देखा, सिलेबस को जब आपने अच्छे से देख लिया, आपको पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। फिर आप आए दूसरी स्ट्रेटजी पे। दूसरी स्ट्रेटजी में आपने देखा एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। जब आपने इन दो चीज़ों को एनालाइज कर लिया तो आपकी जो स्टडी होगी वो आप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वो इन 2 चीज़ों से, सिलेबस और डिमांड, एग्ज़ाम डिमांड से आपको ये 2 चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। जब आप ये 2 चीज़ें कर लोगे फिर आपको स्टडी करनी है। आपको स्टडी करते वक्त इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप रिवाइज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि एंड पे ही रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ आप साथ साथ कर लीजिए। अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। आपको रात में पढ़ने आता है, दिन में पढ़ने आता है, ये मैटर नहीं करता है। कितने घंटे पढ़ोगे ये भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप कितना आउटपुट दे रहे हो, और आउटपुट तभी आएगा जब आप राइट स्ट्रैटेजी अपनाओगे। और राइट स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और राइट स्ट्रैटेजी क्या है, ये 3 गोल्डन रूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे राइट स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाने के लिए। तो आई होप यही 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता था। तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, क्या पता किसी को हेल्पफुल लग जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज की वीडियो में रखते हैं इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।